अरिहंत प्रभु और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मेरी दीक्षा कैसे हुई? मुहूर्त से लगाकर नामकरण तक हुए विधि विधान आदि के जीवंत प्रसारण स्वरूप ये गीत सुनिए और जैसे ही दीक्षा का मुहूर्त मिला, मेरे आनंद का कोई पार नहीं रहा। मोर को मेघ मिले और निर्धन को माया मिले, उससे भी ज्यादा आनंद का अनुभव मुझे हो रहा था। शादी व्यापार आदि के मुहूर्त तो भव भव से मिलते आ रहे थे, मगर शायद पहली बार इस युगों से भ्रमित आत्मा को कर्मों से विजय प्राप्त करने का मुहूर्त मिला था। परिवार और रिश्तेदार भी उमंग में थे। वेश पर कंकु छाटा जा रहा था, नंदावर्त स्वस्तिक आदि किए जा रहे थे। प्रभु के वर्षिदान का प्रतीक भव्य वर घोड़ा निकाला गया। लक्ष्मी की आसक्ति मिटाने वर्षिदान दिया गया। दीक्षा के ठीक एक दिन पहले विदाई समारोह भी रखा गया। कोई प्रबल पुण्य के सुफल से मुझे मिलेगा संयम में रमने। कोई प्रबल पुण्य के सुफल से मुझे मिलेगा संयम में रमने। कंकु छाटे स्वस्तिक करते इस वेश को सब है लगे रंगने। वर घोड़ा चला वर्षिदान किया, पल विदाई का अब आया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। अगली सुबह ठीक समय पर दीक्षा की क्रिया आरंभ हुई। नाण स्थापित किया गया। उसमें 3 लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु की चौमुखी प्रतिमा स्थापित की गई। पंचमी गति प्राप्त करने और चौगति से छुटकारा पाने 5 स्वस्तिक बनाए गए। धूप दीप आदि प्रगटाए गए। प्राचीन काल में राजा जब युद्ध भूमि पर जाते थे, तब राजा की माता या धर्म पत्नी विजयी भव का आशीर्वाद देते हुए ललाट पर विजय तिलक करती थी। ठीक उसी तरह मेरे परिजनों ने मुझे भी इस कर्म युद्ध की रणभूमि पर भेजने से पहले मेरे मस्तक पर विजय तिलक कर विजयी भव का आशीष दिया। तत्पश्चात गुरुदेव ने देव वंदन करवाया। अरिहंत, 24 तीर्थंकर, शांतिनाथ प्रभु, द्वादशांग की स्तुति करवाई। श्रुत देवता, शासन देवता, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को वैवच्य हेतु सहायता हेतु याद किया गया। दीक्षा की क्रियाएं शुरू हुई। मंडप में सजा है समवसरण। दीक्षा की क्रियाएं शुरू हुई। मंडप में सजा है समवसरण। चौमुखी प्रभु प्रतिमा शोभे, हुआ विजय तिलक देव वंदन। वैया वच में समकित धारी, देवों को भी बुलवाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। दीक्षा की क्रियाओं को करते हुए मुमुक्षु गुरुदेव से 3 आदेश मांगता है। मैंने भी मांगे। मम मुंडा वेह, हे गुरुदेव मेरा मुंडन करो। मम पौवा वेह, हे गुरुदेव मुझे प्रवज्जित करो। मम वेशम समप्पेहम, हे गुरुदेव मुझे प्रभु का धवल वेश समर्पित करो। इन 3 आदेशों के बाद गुरुदेव ने मुझे रजोहरण प्रदान किया।
हर्ष और उमंग में मेरे कदम थिरकने लगे, मानो गुरुदेव ने मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया हो। खुशी क्यों न हो? जरा सोचो, महीनों से बंद पड़े कमरे की सफाई करनी हो तो भी कई दिन लग जाते हैं, और मुझे तो आत्मा पर अनादि से जमा कर्म रूपी मैल को साफ करना था। इस आत्म शुद्धि के अभियान में एकमात्र रजोहरण ही तो वो उपकरण है जो कर्मों की रज को हर के आत्मा को विशुद्ध और निर्मल बना सकता है। रजोहरण मिलते ही मेरे नैना खुशी से छलक पड़े। संयम यात्रा शुरू होते ही यह निश्चित हो गया कि देव गुरु कृपा से अब मेरी भव्य यात्रा का अंत होगा। मुंडन कर दो, प्रवचित कर दो, गुरु धवल वेश अर्पित कर दो। मुंडन कर दो, प्रवचित कर दो, गुरु धवल वेश अर्पित कर दो। नहीं रहे स्मृति संसार की, अब मेरा तन मन परिवर्तित कर दो। मैंने गुरु कृपा थी सदा पाई, अब रजो हरण भी पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। दीक्षा का मंगल स्नान और वेश परिवर्तन करके जब मैंने मंडप में पुनः प्रवेश किया तो दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी की जय जयकार के गगन भेदी नारे गूंजने लगे। गुरुदेव ने क्रिया आगे बढ़ाते हुए मुझे सम्यक्त्व उच्चराया। मस्तक पर शेष बचे 7 बालों का सहजता से लोच किया। करेमी भंते का पच्छखांड दिया। मन वचन काया से सर्व सावध्य के त्याग का तथा 9 कोटि का पच्छखांड दिया। मेरा नामकरण किया और इस तरह गुरुदेव ने मेरी पूर्व की सारी सांसारिक स्मृतियां हमेशा के लिए मिटा दी। समर्पण की साधना ही मोक्ष दिलवाती है। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तीनों लोक में पूज्य बना दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? मैंने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, इस चंचल और भ्रमणशील मन के वशीभूत होकर मैंने बड़े दुख उठाए। बड़ी मुश्किल से इसे अपने वश में करके संयम का मार्ग अपनाया है। आज से ये मन मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि होगी। मेरा मन ही नहीं, जीवन भी आपको समर्पित रहेगा। गुरुदेव ने लोच किया मेरा, मुझे करेमी भंते उचराया। गुरुदेव ने लोच किया मेरा, मुझे करेमी भंते उचराया। मन से वचन से काया से हर पाप का त्याग पचखाया। नया जीवन और नया नाम मिला, प्रदीप ने शीश झुकाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। और इस तरह देव गुरु कृपा से मेरी दीक्षा संपन्न हुई। आज मैं आनंद और उमंग से, प्रसन्नता से संयम जीवन का पालन कर रहा हूं। धन्य है जिन शासन को जिसने मुझे आत्मशुद्धि का अधिकार दिया।